बुद्ध ने इतिहास में पहली बार स्त्रियों को संघ में शामिल कर बराबरी का हक दिया। तथागत बुद्ध पर विरोधियों ने कई तरह के झूठे आरोप लगाए। जिन इतिहासकारों को बुद्ध के जीवन व शिक्षाओं की पूरी जानकारी नहीं थी और वे भी संसार में बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से दुखी थे। एक आरोप यह भी कि बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया। आइए जाने कि आखिर सच्चाई क्या है। दरअसल तथागत बुद्ध को स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने से हिचक थी, इनकार नहीं था, क्योंकि उन्हें स्त्रियों की सुरक्षा की चिंता थी। भिक्षु संघ में हर भिक्षु को जीवन शैली, धम्म प्रचार, ध्यान साधना, श्रम आदि के बहुत कठोर नियम थे। उसे गांव शहर से बाहर विहार में ही रहना जरूरी था और घरों से भिक्षाटन से मिले भोजन से ही निर्वाह करना होता था। बुद्ध बहुत दूरदर्शी थे, इसलिए भिक्षुणी संघ में महिलाओं की सुरक्षा के कारण उनकी हिचकिचाहट स्वाभाविक थी। लेकिन जब माता गौतमी ही 700 स्त्रियों के साथ संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध के पास आ गईं, तो काफी संवाद व नियमों में कुछ छूट देकर आखिर स्त्रियों को शामिल किया और इतिहास में पहली बार स्त्री को समान हक देकर भिक्षुणी संघ का गठन हुआ। बाद में आम्रपाली व सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा भी शामिल हुई थी। इस बात को प्रमाणित करती एक घटना है। राजगृह में बुद्ध के परम अनुयायी वैद्य जीवक का बहुत सुंदर, शांत और विशाल आम्रवन था, जिसमें भिक्षुणियों के लिए छोटी छोटी कुटियां बनी हुई थीं। भगवान बुद्ध वहां देशना के लिए आए हुए थे। एक दिन सुभा नाम की एक युवा भिक्षुणी भगवान से एक समस्या का समाधान कराने के लिए आई। भगवान से भेंट के बाद राजगीर में भिक्षाटन करके वह बिहार में वापस आ रही थी, तो सुनसान मार्ग पर उसे एक युवक दिखा। युवक मार्ग के एक ओर से अचानक सामने आ गया। भिक्षुणी ने उसके गलत इरादे भांप लिए और तुरंत आनापान ध्यान करके सजग, शांत और सुस्थिर चित्त में हो गई। सुबह भिक्षुणी ने युवक की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, श्रीमान, मैं बुद्ध के सद्धम्म मार्ग की पथिक हूँ, कृपया मेरे रास्ते से हट जाइए ताकि मैं अपने विहार वापस जा सकूं। युवक ने कहा, तुम अभी जवान हो, सुंदर हो, भला सिर मुंडाकर ये चीवर पहने क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? सुनो कुमारी, तुम्हारी सुंदर काया काशी के रेशमी वस्त्र पहनने के लिए बनी है। मैंने अभी तक तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। आओ तुम्हें शारीरिक सुखों की झलक दिखा दूं। इस चीवर व भिक्षाटन के दुख भरे जीवन को ठोकर मारकर मेरे साथ चल पड़ो। सुबह शांत रहकर बोली, मूर्खता की बातें मत करो। मैं चित्त की शुद्धता, निर्मलता और जागरूकता के जीवन का ही आनंद लेना चाहती हूँ। कामनाएं दुख का कारण बनती हैं, मुझे जाने दीजिए। इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ आभारी रहूंगी। व्यक्ति फिर बोला, सुंदरी मृगनयनी, तुम्हारी आंखें बहुत ही आकर्षक हैं। मैंने इतनी सुंदर आंखें अब तक नहीं देखी। और हाँ, मुझे इतना मूर्ख ना समझो कि तुम्हें यूं ही चले जाने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। युवक भिक्षुणी को पकड़ने झपटा, लेकिन भिक्षुणी तेजी से हटकर उसकी पकड़ से बच गई और बोली, श्रीमान, मुझे छूना मत। मुझ भिक्षुणी के धम्म नियमों को मत तोड़ना। मैंने कामनाओं और घृणापूर्ण जीवन के भार को त्याग कर ही यह मार्ग अपनाया है। आप कहते हैं कि मेरी आंखें सुंदर हैं, तो मैं अपनी दोनों आंखें ही निकालकर आपको दे देती हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा अपने धम्म पथ से विचलित किए जाने की अपेक्षा अंधी होना पसंद करूंगी और बिना आंखों के भी शरीर, मन व वाणी से कुशल कर्म कर सभी के कल्याण के लिए धम्म का प्रचार करती रहूंगी। सुबह के स्वर में अपने लक्ष्य के प्रति साहस, दृढ़ता व धम्म का ओजस्व था। भिक्षुणी के लक्ष्य की गंभीरता व चेहरे का तेज देखकर युवक डर गया। वह समझ गया कि यह भिक्षुणी जो कहती है वह कर भी देगी। यह सोचकर वह अपने नापाक इरादों से पीछे हट गया। सुबह ने कहा, तुम अपनी क्षणिक झूठे आनंद व काम इच्छा को अपराध का कारण मत बनने दो। तुम जानते नहीं, यहाँ के राजा बिंबिसार ने राज आज्ञा जारी कर रखी है कि जो भी बुद्ध के संघ के किसी सदस्य को परेशान करेगा, हानि पहुंचाएगा, उसे कड़ा दंड दिया जाएगा। यदि तुमने अभद्र व्यवहार किया, मेरी भिक्षुणी धम्म को भंग करने या मेरी हत्या करने की कोशिश की,
तो बंदी बना लिए जाओगे और तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। इतना सुन युवक संभल गया, होश में आ गया। वह समझ गया कि उसकी अंधी काम वासना बड़े दुख का कारण बन सकती है। वह रास्ते से पीछे हट गया और भिक्कुनी सुभा को गुजर जाने दिया। उसने पीछे से कहा, बहन मुझे क्षमा करना। मुझे आशा है कि आप मानव कल्याण के धम्म मार्ग पर अवश्य सफल होंगी। मुझे भी आपने सन्मार्ग पर डाल दिया। जीवन के आम्र वन में जाकर भिक्कुनी सुभा ने भगवान बुद्ध को इस घटना की पूरी जानकारी दी। बुद्ध ने उस युवा भिक्कुनी के साहस, दृढ़ विचारों और धम्म के प्रति श्रद्धा की प्रशंसा की। भगवान ने कहा, सुनसान मार्ग पर किसी भिक्कुनी को अकेला आना जाना खतरनाक है। इसी कारण से मैं महिलाओं को दीक्षा देकर संघ में शामिल करने से हिचक रहा था। अब से कोई भिक्कुनी अकेली आना जाना नहीं करेगी। चाहे नदी पार करनी हो, चाहे भिक्षाटन करना हो, या वन में या खेत में चलना हो, किसी भी भिक्कुनी को अकेले नहीं जाना है। कोई भी भिक्कुनी अकेली सोएगी भी नहीं, फिर चाहे वह बिहार में हो या किसी कुटिया में या वृक्ष के नीचे। हर भिक्कुनी को चलते समय या सोते समय एक अन्य भिक्कुनी को साथ रखे, जिसे वह एक दूसरे का ध्यान रखें और एक दूसरे की रक्षा कर सकें। बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि आनंद, इस नियम को सावधानी से समझ लो और वरिष्ठ भिक्कुनियों से कहो कि वे इस नियम को अपने शीलों में सम्मिलित कर ले। भवन्तु शब मंगलम। सभी प्राणी सुखी हो।